क्या ईरान वॉर अब कंपनीज को आईटी यूनिट्स को टारगेट करने तक पहुंच गई है? यस, ईरान ने वार्निंग जारी की है कि अगर अब किसी भी ईरानियन लीडर को मारा गया, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर टारगेटेड असैसिनेशन की गई तो हम यानी ईरान अमेरिकन कंपनीज को टारगेट करेगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ओरेकल, एप्पल एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ईरान ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मानना है कि IT एंड AI कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है प्लानिंग करने में और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में टारगेट ईरान। लुक, ईरान भी ये जानता है कि यूएस, इजराइल पावरफुल कंट्रीज हैं, IT, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी हर तरफ से, बट ईरान कैन डू ओनली वन थिंग। व्हाट? वॉर कोस्ट। यस, इस वॉर की या कॉन्फ्लिक्ट की कितनी कोस्ट इंपोज की जा सकती है, दैट इज एग्जैक्टली इन द हैंड्स ऑफ ईरान। लाइक ईरान मोस्टली अटैक कर रहा है ड्रोन से और उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए चाहिए मिसाइल। कोस्ट इफेक्टिव फॉर ईरान बट नॉट फॉर ओपोनेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने से डोमिनेंट शो होती है ईरान की, बट नॉट गुड फॉर ओपोनेंट। ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर तो बर्डन डालता ही है, साथ में प्रेशर डालता है यूएस पर। सेकेंडली, यूएस डायरेक्टली ईरान के मेजर ऑयल फील्ड्स को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि कहने को तो ये कि न्यूक्लियर वेपन ना बने इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर हो रही है, बट एक्चुअली रिसोर्सेज भी तो चाहिए, ईरानियन रिसोर्सेज, ऑयल, मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगले कुछ दिन डिसाइसिव होंगे। डिसाइसिव 1979 नवंबर से ईरान पर सैंक्शंस है यूएस के, कभी बढ़े कभी कम हुए, और 2018 से तो मैक्सिमम सैंक्शंस है और यूएस उसी कंट्री के साथ वॉर में है, एक मंथ से ऊपर हो गया। फिर भी टेम्परेरी ईरानियन ऑयल को शॉर्ट टर्म के लिए सेल करने की परमिशन देनी पड़ी, मतलब सैंक्शंस हटाने पड़े इन द मिडल ऑफ वॉर।